जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी सुरक्षा, उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी और उनका प्रॉपर कौम के लिए, समाज के लिए यूटिलाइजेशन हो सके, ये हमारी प्रायोरिटी है। और जो वक्फ माफिया वक्फ प्रॉपर्टीज़ पर कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं, उनसे उन वक्फ प्रॉपर्टीज़ को फ्री कराया जा सके, और उसके लिए काम हो रहा है। और ये इंडिया में जो है वो डिजिटल लिटरेसी बढ़ी है। हमारे गांव में भी जो है स्मार्टफोन लेकर के बच्चे लोग जो है वो काम कर रहे हैं, और उनके बच्चे तो हमसे ज़्यादा होशियार होते हैं। 50% जो हिंदुस्तान के हज यात्री हैं वो सऊदी अरब एयरलाइन से जाएंगे, और 50% जो इंडियन कैरियर्स हैं, इंडियन एयरलाइंसेज हैं, मतलब इंडियन एयरलाइंस की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडियन एयरलाइंसेज जिसमें कि आपने विस्तारा भी कहा और भी तमाम है, कई है, उसका सबके नाम नहीं ले रहा हूँ, वो बिड होगी और उसकी जो है वो प्रोसेस शुरू हो गया है। तो उसमें हमारी कोशिश होगी कि कम से, जो अभी आपने कहा ना कि कम से कम एक्सपेंडिचर हो, तो हमारी कोशिश होगी कम से कम एक्सपेंडिचर और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा और अच्छे एयरक्राफ्ट, क्योंकि इस बार जो है वो किसी को ये बहाना नहीं है। बड़े बड़े एम्बार्केशन पॉइंट हैं, तो कोई ये नहीं कह सकता कि वाइड बॉडी नियम देंगे, छोटे बड़े जहाज़ हम नहीं जा सकते, छोटे जहाज़ जाएंगे। तो सभी लोग बड़े जहाज़ से जाएंगे, उससे वक्त भी कम लगेगा और साथ ही साथ जो है सुविधाएं भी ज़्यादा हैं। कश्मीर से तो सीधी जा रही है जो हज यात्री हैं उनके लिए। उसके अलावा जो कुछ प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स और कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों ने ये सुझाव दिया है, तो हम सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से इस बारे में बात करेंगे कि कश्मीर से भी, श्रीनगर से और जम्मू से भी डायरेक्ट फ्लाइट जो है वो सऊदी की हो।